गुड इवनिंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 6 है। आइए बच्चों इसे हम रीड करें, रीड करके समझ लें और समझकर इसे सॉल्व करके बेटा सीख जाएं। ठीक है, तो आ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल विथ टू हेमीस्फीयर स्ट्रैक टू ईच of end the length of the inter capsules is 14 मिलीमीटर। बच्चों इसमें बोला गया है कि एक हमें बेटा क्या दिया गया है, कैप्सूल दी गई है। ठीक है, कैप्सूल में बच्चों इसकी जो लेंथ दी गई है बच्चों वो कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। देखो बच्चों ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 मिलीमीटर। बच्चों 5 मिलीमीटर बेटा क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है। देखो बच्चों 5 मिलीमीटर है और यहां भी बेटा मिलीमीटर ही होगा, 14 मिलीमीटर है। ठीक है, और यहां भी बच्चों ये 9 मिलीमीटर हो जाएगा, फिर हम सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, अभी इसको इरेज कर दो आप। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखिए। तो बच्चों ये आपको गिवन है कुछ चीजें। ठीक है, तो आप बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए गिवन लिख लें बच्चों पहले। गिवन दैट, क्या बच्चों, गिवन दैट। ठीक है, यहां पास आप बताओगे द टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर, द टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर इक्वल टू स्मॉल एल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 14 मिलीमीटर हो जाएगा सर। ठीक है, ये तो गिवन ही था बच्चों। ठीक है, एंड माउंटेड विथ बोलो बच्चों टू हेमीस्फीयर क्या होगा बच्चों, तो यहां पास से D इक्वल टू बेटा, ठीक है, हेमीस्फीयर डायमीटर स्मॉल d इक्वल टू कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे 5 मिलीमीटर गिवन है हमें। ठीक है, और यहीं पास बेटा आप क्या बताओगे, रेडियस ऑफ द, क्या बोलोगे बेटा, रेडियस ऑफ द टू हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा बच्चों, तो स्मॉल r इक्वल टू कितना होगा बेटा, तो 5/2 मिलीमीटर होगा। तो अब इसे बेटा आप सॉल्व करोगे जब, तो बेटा सॉल्व करने की जरूरत आपको अभी नहीं है। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे जब, क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है बेटा क्या, कि द लेंथ ऑफ द कैप्सूल। बेटा अब आप इसे सॉल्व करोगे जब बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देन सिंस लिख दो बेटा, सिंस। अब आप बेटा यहां पास से क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ द कैप्सूल इक्वल टू कितना होगा बेटा। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे बच्चों, बोलिए लेंथ ऑफ द क्या बच्चों, लेंथ ऑफ द कैप्सूल स्मॉल एल प्लस कितना होगा बेटा, रेडियस, बोलो बच्चों, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर हो जाएगा। बोलो बच्चों, ठीक है। अब बेटा आप क्या करोगे, ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा। तो यहाँ पास आप बताओगे कि ये कितना है लेंथ टोटल बेटा, 14 मिलीमीटर है। कितना है बच्चों, यहाँ पास अच्छे से लिख लो, 14 मिलीमीटर इक्वल टू लेंथ प्लस कितना होगा बेटा, 5। बोलो बच्चों, इतना क्लियर है। अब आप इसे सॉल्व जब करोगे तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो 14 मिलीमीटर माइनस 5 मिलीमीटर हो जाएगा बेटा। बोलो यहाँ भी मिलीमीटर होगा, और एल इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 9 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर की बेटा, ठीक है, लेंथ ऑफ द कैप्सूल की बेटा लेंथ कितनी आ गई है, देखो यहाँ से। तो सिलेंडर की लेंथ बेटा कितनी आ गई यहाँ पास से, एल इक्वल टू बेटा कितना आ गया है, 9 मिलीमीटर बेटा आ गई है हमारी क्या, सिलेंडर की लेंथ आ गई बेटा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, तो लेंथ तो आ गई। अब आप बताओगे बेटा टोटल सरफेस ऑफ
एरिया ऑफ कैप्सूल बेटा, तो आप क्या बताओगे बेटा, एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बता दो आप। एरिया ऑफ कैप्सूल बेटा क्या हो जाएगा, बता दो आप। ठीक है, तो एरिया ऑफ कैप्सूल ये होगा बच्चों, ठीक है, एरिया ऑफ कैप्सूल ये होगा कि कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, क्या बोलोगे बेटा, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड बच्चों, इसे हम आगे लिख दें क्या यहाँ पास, इक्वल टू कितना होगा बेटा, 9 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और क्या होगा बेटा, प्लस, क्या लिखोगे बच्चों, प्लस। ठीक है, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमी बेटा, हेमी स्पेयर। बोलो बच्चों, क्लियर है। मैंने कहा कि मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया बच्चों, मैंने क्या किया कि मैंने लिखा बेटा कि एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर, मैंने इतना ही किया बेटा। ठीक है, सॉरी 2 हेमी स्पेयर है बच्चों, यहाँ पास क्या है, 2 हेमी स्पेयर है। बोलो बच्चों, आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, इतना ही है ना, बोलिए आप। अगर इतना ही है बच्चों तो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो बच्चों। क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की वैल्यू आप बता सकते हो, आप बोलोगे यस सर। क्या होती है बेटा, तो आप बोलोगे सर 2 पाई आर, क्या होती है बेटा, 2 पाई आर, बोलोगे कुछ बेटा, बोलिए 2 पाई आर यल होगी। ठीक है, फिर प्लस 2 पाई आर यल हो, सॉरी डी होगी बेटा। ठीक है ना, तो अब आगे क्या करोगे, प्लस, क्या लिखोगे बेटा, प्लस 2 इंटू, 2 तो है ही बेटा, ठीक है, 2 इंटू, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमी स्फीयर की बता दो बेटा। तो हेमी स्फीयर की आपको पता है 2 पाई आर स्क्वायर होती है, बोलो बेटा 2 पाई आर स्क्वायर होती है। ठीक है, जब ये वैल्यू होगी तो आप क्या करोगे बेटा, देखो यहां पास से, तो आप क्या करोगे बेटा, बोलो, तो आप यहां पास से बेटा 2 पाई आर को बेटा क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, और बचेगा क्या बेटा, यल प्लस, बोलो ये यल बेटा लेंथ है। ठीक है, आपको समझना होगा कि हमने हाइट के प्लेस पे क्या लगा दिया है, लेंथ लिखा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये बोलते होंगे कि 2 पाई आर एच होती है सर, तो आप एच क्यों नहीं लिए, यल क्यों लिए हैं। तो बच्चों यहाँ पास सिलेंडर बेटा लेंथ में है, लंबाई में नहीं है। अगर वर्टिकल सिलेंडर हमारा होता, कैप्सूल लगा होता है यहाँ पास, ठीक है, बना होगा डायग्राम में, तो हम बेटा हाइट लेते। ठीक है, यहाँ लेंथ ले रहे हैं, यल का मतलब क्या है बेटा, लेंथ है, ध्यान रखना इस बात को। इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे बेटा, क्या कर लेंगे, इसे वैल्यू पुट करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आपको वैल्यू बेटा मैंने बता रखी है क्या क्या है। आप बोलोगे कि सर, आप क्या बोलोगे बेटा कि सर इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी है बेटा 5/2 है, और बेटा प्लस, ठीक है, और इंटू में क्या होगा, यल कितनी है बेटा, तो आप बोलोगे 9 मिलीमीटर बेटा, 9 मिलीमीटर, प्लस आर कितना दिया गया है बेटा, बताओ 5 बोलो बेटा 2 इंटू, बोलो बेटा कितना है, 2 इंटू आर है, सॉरी आर नहीं है बेटा, आर की वैल्यू ही तो पुट करनी है हमें, इंटू, बोलो बेटा यहाँ 2 आर होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पास क्या था, 2 इंटू करना था ना उस सब में, तो यहाँ पास देखो बेटा 2 इंटू क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से, देखो बच्चों यहाँ से हमने इस 2 को इस 2 से बेटा क्या किया, रिमूव किया, इस 2 को बेटा हमने इस 2 से क्या कर दिया, यहाँ पास रिमूव कर दिया बेटा। तो हमारे पास क्या बचा, 22/7 इंटू 5, 22/7 इंटू क्या बचा बेटा, 5 बचा। ठीक है, अब मैं इस चीज को बेटा आगे मैं यहाँ ले जाना चाहूंगा, यहाँ पास बेटा बताना चाहूंगा उसके आगे से। ठीक है, अब देखो 22 अपॉन बेटा कितना है 7, और इंटू बेटा कितना है 5। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट में बेटा इंटू है। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है बच्चों, इंटू है, और इस इंटू को बेटा आप क्या कराओगे, 9 5 जब कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे बेटा, बोलिए 9 और 5 को आप प्लस करा दोगे तो कितना आएगा बेटा, 14 आएगा। बोलो, तो इंटू में क्या आ गया बेटा, यहाँ पास 14 भी आ गया है।
इंटू में कितना आ गया 14 आ गया, देखो यहां से 14 आया। तो 7 से 7 को आप बेटा क्या करोगे, कट करोगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा। और इसका बेटा सोल्यूशन करोगे 22 मल्टीप्लाई बाई बेटा 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 5 2 जा बेटा आप बोलोगे 10 होता है सर, बोलो बेटा 10। और आपको 22 बन जा बेटा 22 होता है, 1 0 लगा दो बेटा। और ये मिलीमीटर बेटा क्या आ गया हमारा, टोटल सरफेस बेटा आ गया है। ठीक है, एरिया ऑफ कैप्सूल कितना आ गया है, 220 मिलीमीटर आ गया बेटा। ठीक है, 220 मिलीमीटर आ गया है बच्चों। ठीक है, बोलो क्या बच्चों नहीं दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, देखो ये 220 मिलीमीटर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बेटा इंटू कर लो और यहां पास 220 मिलीमीटर आ जाएगा बेटा। ठीक है, और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। अगर यहां पास भी आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो बेटा यहां क्या लिखा है, देखो 2 इंटू 20, पहले वैल्यू ही पुट किया बेटा, 22/7 पाई की वैल्यू इंटू बेटा आर की वैल्यू क्या थी, 5/2 थी, देखो यहां निकाले हो आप। फिर हमने कॉमन लिया था तो एल की वैल्यू बेटा कितनी, एल कितना फाइंड किए हो आप बेटा, आप बोलोगे एल इक्वल टू सर हमने 9 पुट किया है बेटा, 9। ये देखो बच्चों यहाँ पर 9 था, हमने 9 की वैल्यू रखी। ठीक है, और 2 से 2 बेटा क्या हो गया, रिमूव हो गया। और रिमूव होने के बाद हमारा बेटा क्या हुआ, यहाँ पास 220 मीटर स्क्वायर आ गया है आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था। उम्मीद करता हूं बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों इस वीडियो को आप क्या करो, शेयर कर दो बच्चों। ठीक है, जो बच्चे बेटा 10th क्लास में हैं जिससे कि वो भी बेटा इस वीडियो का लाभ ले सके और उनके भी रिजल्ट अच्छे आए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू क्लास।